हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है एसएमआर ट्रेडर्स आपका आपके यूट्यूब चैनल के अंदर। और देखेंगे दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कि आने वाले वीक में और मंडे के दिन में मार्केट के अंदर किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, कैसे मार्केट्स ट्रेड कर सकते हैं और मेरा पर्सनल क्या प्लान रह सकता है आने वाले वीक के लिए। प्रॉपर चार्ट को, प्राइस के बिहेवियर को समझने का, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे हम वीकली चार्ट से। सो देखिए ये लास्ट अगर देखा जाए तो काफ़ी दिन चल रहे हैं इस साल के, तो इसके बाद अभी अपना नया साल आने वाला है। आई होप आपने ये साल में काफ़ी कुछ सीखा होगा अपने लाइफ के अंदर। तो चलिए खैर हम स्टार्ट कर दें। अगर आप देखोगे तो 22 तारीख है मंडे को, और 22 तारीख के लिए 22 दिसंबर के दिन में कैसे प्लान करें समझते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम वीकली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट्स में किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं। अगर हम लास्ट 2 वीक को देखें तो मार्केट ने टॉप से यहाँ पे सेलिंग आई, फिर बाइंग आई। मतलब मार्केट में सेलिंग आई फिर बाइंग आई, तो मार्केट में ऐसी कैंडल बंद हो गई। मतलब स्टिल यहाँ पे बायर्स एक्टिव दिखे। दूसरी कैंडल भी देखेंगे तो स्टिल सेलर आए, लेकिन इमीडिएट क्लोज ऊपर करवा दिया। मतलब स्टिल इसके अंदर भी बायर्स एक्टिवेट हैं। थर्ड वाली ये जो आज इस बार बनी है, इसमें भी इसने तो लो ही नहीं ब्रेक करा और इसी कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बन के क्लोज हुए। अगर आप देखोगे तो ये बड़ी अपनी जो है मदर कैंडल थी और ये इसके अंदर टाइप ऑफ इनसाइड कैंडल। मतलब जो मोमेंटम है मार्केट में वो कहीं ना कहीं ऐसा होता जा रहा है, मतलब कि स्क्वीज रेंज में, नैरो रेंज के अंदर शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे प्राइस। तो अब इसके हिसाब से क्या प्लान करें। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट क्लियर रखिए कि वीकली चार्ट के हिसाब से अगर अपने को यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन दिख गया तो हम थोड़ा आने वाले टाइम में सेल के लिए सोच सकते हैं। ये सपोर्ट तक टारगेट है, फर्दर मार्केट नए लोग उसके लिए जाने की देखेंगे तो बाद में है। अगर यहाँ पे ऐसे क्लोज कर गया तो फिर थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड रहेगा। लेकिन वीकली कैंडल क्लोज होते होते तो बड़ा मूवमेंट निकल जाएगा, तो अपने को क्या करना पड़ता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना पड़ता है। तो हम इसको क्या करते हैं, वीकली चार्ट में हमने देख लिया। अगर हम बायर्स की बात करें तो काफ़ी हद तक बायर्स के जो है बायर्स बुलिश दिख रहे हैं। मतलब थोड़े लोगों को जो है बुलिश है। अभी हम आ गए हैं एक दिन के टाइम फ्रेम पे। एक दिन के टाइम फ्रेम को अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर। अभी रिसेंटली लास्ट 1 2 3 4 5 4-5 दिनों से मार्केट ने कैंडल्स के हाई ब्रेक नहीं करे थे। यहाँ पे हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ फिर से मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या, पहली बात सबसे पहला सोचना चाहिए ये कंटिन्यू कर सकता है, दूसरा हो सकता है ये फेल कर सकता है। 2 ही चांसेस हैं। तो दोनों के अंदर अपने को देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। फेल कब दिखेगा, जब मार्केट में लोज के नीचे आना स्टार्ट करेगा तो दिख जाएगा फेल है। अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा तो मतलब पास है ना। तो अब इसमें क्या हम ट्रेड लें, नहीं, हमें को और छोटे टाइम फ्रेम को और स्मॉलर करना पड़ेगा ताकि मार्केट को और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं। चलो थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, हम करते हैं इसको 1 घंटे पे शिफ्ट। तो ये हमारी मार्केट्स हो चुके हैं 1 घंटे पे शिफ्ट। यहाँ पे अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अगर मैं सिंपल सा अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ये देखिए आपको यहाँ पे इस तरीके से ड्राइंग देखने को मिल रही है। थोड़ी नीचे की लाइन को थोड़ा सीधा हम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले इसको ध्यान से देखो। ये एक चैनल के अंदर मार्केट है। यहाँ से मार्केट ने क्या करा, टॉप से देखो, टॉप से मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया, फिर एक अच्छा खासा सेल मूव दिखा दिया, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और अपसाइड मूव, फिर यहाँ पे टॉप पे फिर से एम बनाया, फिर से डाउन साइड मूव। इस बार लेकिन डब्ल्यू फिर से इसने बनाया, फिर से अपसाइड मूव, फिर से एम बनाया, फिर से डाउन साइड मूव, फिर से डब्ल्यू बनाया, अब ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स अपने को ध्यान में देने हैं। आपको देखो प्राइस को समझना है। 1 घंटे में बहुत क्लियर कट प्राइस समझ में आता है, इसे मैंने 1 घंटे टाइम फ्रेम किया। देखो जो डब्ल्यू बन रहे हैं वो भी बन रहे हैं, एम भी बन रहे हैं। मतलब दोनों तरफ बायर सेलर ने दोनों पूरा ट्राई कर लिया है। मतलब मार्केट में जो वॉलेटाइल फेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। मतलब मार्केट में काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी चल रही है, जिसके हिसाब से अपने को दिख रहा है कि ठीक है मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी उसके साथ साथ मूव कर रही है। अब देखो ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न है। जो ऊपर के अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तो ये अपने टारगेट्स होंगे। मतलब अगर यहाँ से जाती है तो ये अपना टीपी रहेगा अपसाइड में, टीपी मतलब टारगेट पॉइंट, ये अपना उससे ऊपर का टीपी। इसको बार डिलीट कर देते हैं। आपको ये क्लियर हुआ। अब वहीं पे अगर गलती से इसको गिरा देती
मतलब इसके नीचे आ गई तो ये अपना पहला टीपी है, इसको मतलब साइड से गिराती तो फिर फर्दर अगले टीपी की तरफ मूव करती। अब मार्केट के पास एरिया कौन से, अब इसको मैं डिलीट कर दिया एक बार, ठीक है। अब ये तो हमने क्लियर कट देख लिया। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट के अंदर और वॉलेटिलिटी दिख रही है। यहाँ पे अगर गैप खोल के अपने आप को मार्केट्स होल्ड कर पाते हैं तो पोजीशनल बेसिस के ऊपर थोड़ा सा हम व्यू बुलिश बना सकते हैं। यहाँ पे ही हमारे एसएल्स को हम प्लान कर सकते हैं। यह है देखिए पोजीशनल बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग पोजीशनल बेसिस पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं ना, व्यू बनाते हैं डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, वो तो दोनों अपने माइंड के ऊपर है। अभी ट्रेडर की बात करते हैं। ट्रेडर उसको बोलते हैं जो 5-15 मिनट में ट्रेड करता है, आज ही ट्रेड किया आज ही निकलना है, तो मतलब स्पेसिफिक ऑप्शन बायर पकड़ लेते हैं। ऑप्शन बायर अपने वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं। नीचे भी कमेंट कर देना कौन कौन ऑप्शन बायर है, और कॉल पुट कुछ में ट्रेड कर रहे हो, क्या क्या होल्ड रख रहे हो, सब कुछ कमेंट करके बताना अपने बारे में। अभी हम देखते हैं थोड़ा सा मार्केट को 15 मिनट में कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स लगा दिए हैं और यहाँ पे मैंने कहीं येलो जोन रखा है, ऊपर एक ब्लू जोन रखा है, टारगेट्स पॉइंट है ये तो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चैनल बनाया तो ठीक है, इससे पहले भी मैंने चैनल बनाया था। मैं आपको अलग अलग व्यू से बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ, इसलिए मैं चार्ट पे थोड़ी बहुत ड्राइंग रहने देता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट क्या है, हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट गैप अप खुलने के। गैप अप खुल गया ही देखो कि मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इस एरिया से मार्केट स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के, या मान लो ओपन यहाँ पे होके, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और ओपन होते एक रिजेक्शन मार्केट में कैंडल बन गई, एक रिजेक्शन कैंडल अगर बनने के बाद दोबारा मार्केट ब्रेकआउट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से मार्केट के अंदर अपसाइड मूव आ सकता है। अगर होल्ड कर गया तो मैं बाइंग साइड के टारगेट्स प्लान करता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको सेटअप देखना है। सेटअप मतलब मल्टीपल सेटअप बन सकते हैं। जैसे कि सिंपल मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से बताऊँ तो डब्ल्यू पैटर्न हो गया, हायर लोस बन रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, मतलब कुछ भी पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखता है अगर, तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत होता है इनगल्फिंग के बाद इनसाइड कैंडल कंटिन्यूएशन में मूव कर रही है, तो देखो उसके आपको सेटअप सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी सेटअप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं नॉलेज तो अब देखो ये हमारा नंबर है 8427555756 के ऊपर किसी समय आप मुझे मैसेज करके एनरोल कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये सेटअप अपना हो गया बाई साइड के लिए, ठीक है। अब अगर ऊपर नहीं जा पाते मार्केट तो क्या करें, है ना, ये भी पॉइंट रहेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कल की बात करूँ तो मैंने कल क्या प्लान करा था खुद, मैंने जब यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, सॉरी इसको बाद ये सेलिंग आई, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग आनी ही थी, ये रेजिस्टेंस था। तो जब ये दोबारा ऊपर जा रहा था, यहाँ पे मैंने अगेन एक बार कॉल के अंदर यहाँ पे जब क्रॉस कर रहा था एंट्री करी, लेकिन जैसे ही यहाँ कहीं पे आ गई तो मैंने इसको तुरंत एग्जिट कर दिया स्मॉल लॉस के अंदर ही, ठीक है। प्रॉफिट था अच्छा खासा, लेकिन ठीक है थोड़ी क्वांटिटी एग्रेसिव थी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट भले ही ऊपर गई नीचे जाने के बाद, बट हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि सेटअप ही नहीं था। हाँ ठीक है, यहाँ कहीं पे स्काल्प कर दिया था, यहाँ कहीं पे क्योंकि मार्केट दब अगेन होल्ड कर रही थी, स्काल्प तो हो ही जाता है, आप समझ सकते हो ना। लेकिन यहाँ पे देखो अगर ट्रेंडिंग, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैं थोड़े से बिग टारगेट्स या कह लो स्मॉल एसएल प्लान करता हूँ, स्मॉल लॉस प्लान करता हूँ। कोशिश करता हूँ टारगेट्स बड़े हों, क्योंकि हो सकता है महीने में 2-4-5 बार एसएल चले जाएं, लेकिन सिंगल में भी अगर बड़ा टारगेट मिल गया ना तो लाइफ सुधार देता है। तो ये पॉइंट्स मैं फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए अगर ये ट्रेंड लाइंस के नीचे आ गई मार्केट, मान के चलो कल अगर गैप डाउन खुल गई और यहाँ पे नीचे आने के बाद नीचे आना स्टार्ट कर देती है, तो फिर मैं इसको सिर्फ सेलिंग के लिए प्लान करना पसंद करूंगा। हाँ अगर ये होल्ड कर गई तो अलग बात है, मतलब होल्ड करने का मतलब क्या, नीचे आके बाइंग आ रही बार बार यही कहीं पे होल्ड कर रही, तो फिर देखो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल मैं फिर इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली सेलिंग तरफ ही प्लान करूंगा, मतलब अग्रेसिव बाय तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा प्लान है। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी बड़े टाइम फ्रेम्स में थोड़ा आप खुद होमवर्क करके देखना, मैं वीकली भी दिखा देता हूँ। वीकली में भी निफ्टी से बिल्कुल उल्टा है, ठीक है, थोड़ी सी कैंडल डोजी टाइप की बनी है वीकली में। डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे 15 मिनट में अगर बात करें तो यहाँ पे यही मेरे पास एक हाई मेरा है, हायर पॉइंट। तो अगर यहाँ से देखो वेट अगर निकलता है तो ये देखो मेरे लिए काफ़ी हद तक बुलिश रह सकता है, ठीक है। मैं इसको पर्सनली बाई साइड के लिए ट्रेड करूंगा, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कोई पैटर्न बनने के बाद अगर ये जाता है तो बाइंग के लिए रहेंगे। वहीं पे नीचे खुल गया
और नीचे सपोर्ट जोन से अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे फिर मैं सेल करना पसंद करूँगा नीचे की तरफ टारगेट्स के लिए। हाँ, जब तक इस रेंज के अंदर है, ऊपर नीचे कहीं यही कहीं पे घूम रहा है, तब तक कुछ ट्रेड नहीं लेना, तब तक वेट ही है। सेटअप के बिना मार्केट साइडवेज है तो ट्रेड मत लो, सिंपल सा पॉइंट है। बाकी थैंक यू, लव ऑल सर्वाल। वीडियोस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोगों ने क्या पोजीशन होल्ड रखी है, और सब्सक्राइब शेयर कर देना।